नमस्कार। आज का 5 नंबर का प्रश्न है। 1-2 प्रश्न का वीडियो मैं पिछले इसमें डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इसका उत्तर मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी। इसमें जैसे पिछले वीडियो में जो प्रश्न था, जो 5 नंबर का आ सकता है, इसमें रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, अमेरिका में आए संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया, या दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है, अमेरिकी आर्थिक मंदी का पूरे विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। ये दोनों प्रश्न का उत्तर मैं डाल दी हूँ। और अब जो प्रश्न है ये है, रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम क्या थे, कौन कौन से थे। तो इसका उत्तर है, अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनी। पेट्रोग्राद सोवियत ने क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। सरकार बनने के दूसरे ही दिन सोवियतों की सभा हुई, जिसमें लेनिन ने नई सरकार की घोषणा की और 2 महत्वपूर्ण ऐलान किया। इसमें पहला है शांति संबंधी ऐलान, दूसरा है जमीन संबंधी ऐलान। शांति संबंधी ऐलान में युद्ध विराम की घोषणा करते हुए रूस ने जर्मनी के साथ शांति समझौता करके युद्ध विराम की घोषणा करते हुए सभी देशों से लोकतांत्रिक शांति की अपील की। फिर जमीन संबंधी ऐलान में भूस्वामियों की ज़मीन का राष्ट्रीयकरण करते हुए किसानों को ज़मीन वितरण करने का निर्णय लिया गया। हर गांव के गरीब किसानों की समितियां बनाई गई और वहां के भूस्वामियों की ज़मीन को उन किसानों में आपस में बांटने का अधिकार दिया गया। दूसरा है, कारखानों के संचालन के लिए मजदूरों की समितियां बनाई गई। इस प्रकार कुछ ही दिनों में हर जगह पुरानी प्रशासन व्यवस्था, नौकरशाही और पुलिस की जगह सोवियतों ने शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लिया। सोवियत शासन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी लोगों को खाने के लिए रोटी और रहने के लिए घर मिले। इसके बाद क्रांतिकारी सरकार ने यह ऐलान किया कि जारशाही के तहत जारशाही शासन में जो भी राष्ट्र को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था, वे अब स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से यह निर्णय ले सकते हैं कि वे रूस के साथ रहेंगे या स्वतंत्र होना चाहते हैं। फिनलैंड, लटविया, एस्टोनिया, यूक्रेन जैसे देश इसी के कारण स्वतंत्र हुए। रूस ने जर्मनी के साथ 1918 में एक समझौता करके युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। ये था इस प्रश्न का उत्तर।